हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम जीएस के पोर्शन में करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी को। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट अपना ख़त्म कर लेते हैं। आपका वन लाइनर में है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो वो सारी देख लीजिए। इससे पहले हम पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री मतलब हमने करा है उसमें एशियन इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद हमने मिडवल करी है हिस्ट्री, उसके बाद हमने करी है मॉडर्न, और उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज ये आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी है। तो आप नंबरिंग पे मत जाइएगा, मैं आगे पीछे करके करा रही हूँ, लेकिन पूरा ही की पूरी ये बुक आपको कंप्लीट करा दूंगी मैं। ठीक है, तो आज हम ये थोड़ा छोटा था तो मैंने सोचा पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने ज्योग्राफी काफ़ी बड़ी करी है तो वो थोड़ा सा बोर हो जाओगे आप, तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं ना। आज थोड़ा छोटा छोटा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट कर लेते हैं। जितना भी पर्यावरण पारिस्थितिकी इसमें पूरा दिया हुआ है हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टडी विद एनु को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पिरामिड किसी भी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो किसी भी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं। तो किसी भी पिरामिड की ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो किसी भी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी कब? 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका नागपुर में स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के द्वारा इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम क्षरण हो, तो ये विकास क्या कहलाएगा? ये विकास आपका सतत विकास कहलाएगा। वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है वातावरणीय अपघटन पर और वातावरण के कुल आयामों पर। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? 1986 में। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का काम करते हैं अपघटक और नियोजक। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है क्या? आपका वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल 500 की। तो आपने ग्लोबल 500 का नाम सुना होगा। तो ग्लोबल 500 जो होता है, एक सेकेंड माइक ही निकल गया। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है, लेकिन कब प्रदान किया जाता है? ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या? इको मार्क। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991 में। जैवमंडल एवं बायोम की बात कर ले तो जैवमंडल और अवस्थिति देख लेते हैं। तो शिमलीपाल जैवमंडल आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, पंचमढ़ी आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ पर है? तो नंदा देवी है आपकी उत्तराखंड में। और नोकरेक कहाँ पर है? तो नोकरेक है आपका मेघालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम, तो ये है आपका मैंग्रोव। तो सबसे ज़्यादा जो पारितंत्र है उत्पादकता के क्रम में वहाँ पे मैंग्रोव है। उसके बाद घास के मैदान में आपका उत्पादकता होती है, उससे कम आपकी झील में होगी और उससे कम आपका सागर में। तो सबसे ज़्यादा पारितंत्र की जो उत्पादकता होती है वो मैंग्रोव में होती है और सबसे कम सागर में। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो मानस जैव आरक्षित क्षेत्र आपका असम में है, सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र है आपका उत्तराखंड में, और पंचमढ़ी आपका आरक्षित क्षेत्र है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सतत विकास लक्ष्य और संबंधित। तो SDG 10 आपका असमानताओं में कमी है, SDG 13 जलवायु क्रिया, SDG 14 पानी के नीचे का जीवन, SDG 15 जमीन पर जीवन। पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नेटिक क्षेत्र। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं: क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था किसने? टांसले ने। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया है टांसले ने। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? टांसले ने किया था। ठीक है, अब ठीक से पढ़ते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टांसले ने दिया था। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफई क्लेमेंट्स ने। समुदाय का संयोजन, संगठन और विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है समपारिस्थितिकी। ठीक है, अब यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य फिर से देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के नीचे जीवन और SDG 15 भूमि पर जीवन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी है? तो ये दी है AG टांसले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है दोनों ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तालाब। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है AG टांसले को। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था किससे? नम भूमि के। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। वो वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है वो है यूकेलिप्टस। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक ऊष्मन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। ये नारा किसने दिया है? चिपको आंदोलन को। पारिस्थितिकी पच्छाव के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और पदार्थों का संचरण। वो प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है वो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन से मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। ये हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण। ताजमहल का रंग पीला करने के लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था 1974 में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इसके लिए एक मानक मानदंड है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जाँच के लिए। नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है फ्लोराइड्स।
रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है आपका धुआं। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है आपका लाइकेन। वो प्रदेश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है वो है बांग्लादेश। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। डिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कीटनाशक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया 1974 में। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है अम्ल वर्षा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन गुण अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है घरेलू वाहितमल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीताशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेटुडाम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा, जल और वायु प्रदूषण। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है IQAIR के अनुसार 2019 में गाजियाबाद। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। जैव निम्नीकरण है सीवेज। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का काम करता है लाइकेन। रुधिर वर्षा होती है इटली में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा के द्वारा। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक वनस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर लाता है। धूलकण श्वास संबंधी रोग लाता है और सीसा जो है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं। ऊर्जा का वो रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती वो है सौर। NAQI से तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB जामनगर में है। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है धूपगढ़ चोटी। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को। वो पदार्थ जो जैव निम्नीकरण है वो है ऊन। वो वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा है वो है यूकेलिप्टस। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है भारत म्यांमार क्षेत्र। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला है वो है नीलगिरी। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक। वह जीव समूह जिसको सर्वाधिक जैव विविधता होती है वो है कवक। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक वास का विनाश। भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है विंध्य। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। जैव विविधता में अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया 2011 से 2020 तक। ग्रीन हाउस गैस और उनका प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हरित गृह गैस नहीं है ऑर्गन। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। धुओं से आंखों को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली उत्तेजक होता है पैरा एसिटाइल नाइट्रेट पैन। धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होती है मीथेन।
हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है हाइड्रोजन। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्रभूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वो गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो है चीन। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 6.5%। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से प्रारंभ हो गया मीथेन गैस का उत्सर्जन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण के द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। उसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है सिल्वर लवण। जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित संगठन व सम्मेलन। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है दीर्घ तरल स्थलीय विकिरण के द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को स्थापित किया गया है 1988 में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है आई स्कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूहों में से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ओजोन क्षरण और नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ओजोन गैस परत हमें बचाती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत इस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। समताप मंडल में डॉप्सन इकाई से मापा जाता है ओजोन सांद्रता। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। ऊपरी वायुमंडल को ओजोन परत का क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था DW केंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करके वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन जिस सीमा से सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वो है 240 से 280 nm। ध्रुवों के ऊपर ओजोन क्षेत्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर-नवंबर के मध्य। नेक्स्ट है वन और वन्यजीव एवं उसका संरक्षण। तो रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर। भारत के इस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है वो है कोरिंगा। वो रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है वो है पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है वैल्यूइंग वाटर। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1992 में। हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, तो ये मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो यह है कृषि विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में।
मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनोरोपण से। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वनों को काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है आपकी गोवा में। नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। बहुउद्देशीय वाले क्षेत्रों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई वो है डिक्लोफिनिक सोडियम। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 5%। वो राज्य जहां की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा करी वो है हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है राजस्थान राज्य में। अभ्यारण्य और जयमंडल रिजर्व। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अलवर में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में है कालेसर नेशनल पार्क। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। अगस्त ममलाई अभ्यारण्य आपका केरल में है। देहांग देबांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है हंगुल या कश्मीर स्टैग से। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जयमंडल रिजर्व। बकीरा पक्षी विहार स्थित है संत कबीर नगर में। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के जयमंडल नीचे की सूची में नहीं है कक्ष का रण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व में। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वो है कंचनजंगा खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं 35 और वर्तमान में कितने हैं? 42। यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडली निधि है मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक आरक्षित जयमंडल अवस्थित है मेघालय में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है कच्छ में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजाजी राष्ट्रीय पार्क में। भारत का वो अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो है काजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है विश्व धरोहर। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिमी बंगाल में। चिनार वन्य जीवन विहार अवस्थित है केरल में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का अवस्थित है राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व है दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? 1996 में। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य आप और देश तो बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज आपका अफगानिस्तान में है। सेफोक सोंडू राष्ट्रीय पार्क है नेपाल में। नागरी राष्ट्रीय पार्क है चीन में। बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है भूटान में। नोकरेक आपका जयमंडल भंडार है मेघालय में। मानस है आपका असम में। दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त्यमलाई है केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। भारत के जयमंडलों भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है आपका नोकरेक। अब बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक में। पेरियार अभ्यारण्य है केरल में। लामजाओ अभ्यारण्य है आपका मणिपुर में। और बांधवगढ़ है आपका मध्य प्रदेश में। बांदीपुर है कर्नाटक में। रोहिला है हिमाचल प्रदेश में। गिर है गुजरात में। दाचीगाम है जम्मू कश्मीर में। पापीकोडा है आंध्र प्रदेश में। सरिस्का है राजस्थान में। बांदीपुर है आपका कर्नाटक में। दाचीगाम है जम्मू कश्मीर में। पापीकोडा है आंध्र प्रदेश में।
सरिस्का है राजस्थान में, बांदीपुर है कर्नाटक में। अब चलेंगे ऊर्जा संसाधन में। तो जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। पारस्परिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन और आगामी 15 वर्षों में उसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी है करेज। बायोडीजल पौधा है रतनजोत। शक्ति और खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है सिक्किम। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है रहन सहन का प्रतिरूप सहज रहन सहन का प्रतिरूप। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 1986 में। अधिनियमों के नाम और पारित वर्ष। तो वन संरक्षण अधिनियम आया आपका 1980 में। और फिर उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा करी जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1986 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई को। चलते हैं जल संरक्षण पे। आर्द्रभूमि और राज्य की बात करते हैं। टम्बाओ है आपका सिक्किम में, कोराडी है महाराष्ट्र में, अंसुपा है उड़ीसा में और यारलपट है मणिपुर में। ठीक है। सौर झील है मैनपुरी में। सेखा झील है आपका अलीगढ़ में। बखीरा झील है संत कबीर नगर में। सरसई झील है आपकी इटावा में। सेखा झील है अलीगढ़ में। बखीरा झील है संत कबीर नगर में। सरसई है इटावा में। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में स्थित है समताप मंडल में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील में अवस्थित है लोकटक में। और स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं 200 मीटर की गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है। अब हम चलते हैं विविध पे। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी। संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता की संतुलित करने को हम कहते हैं क्या? सतत विकास। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से।
से। वो स्तनधारी जो अंडे देता है वो है एकेडिना। वो उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। वन महोत्सव 1950 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में, हाथी परियोजना 1992 में। नवंबर 1921 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब करिंगा मैंग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड है आपका केरल में, पुलिकट है आपका तमिलनाडु में, विक्रोली है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था है नागपुर में। वो तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं वो है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोनिक्स है मृदा रहित पादप संवर्धन। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीवी है साइनोबैक्टीरिया। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण व निर्धनता को घटाना, ये तीनों जरूरी हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित संपोषणी विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 110वां और वर्तमान में 112। 2012 के जनवरी माह में वो मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना वो है लानीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है 20। वो जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है वो है मसाई। दी लोनली प्लेनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीवन गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में दिया मध्य प्रदेश पर्यटन को। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था वो अफगानिस्तान में स्थित था हेरात प्रांत में। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। गौरा देवी चिपकू आंदोलन से है। पारिस्थितिकी एजी टैंसले का है। गैलिशियोलॉजी ग्लेशियर का है और पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है और क्योटो प्रोटोकॉल है हरितगृह प्रभाव से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में होता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम आता है 2002 में। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण व निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक हो जाता है पर्यावरण वाला ख़त्म। अब हम कल करेंगे जनसंख्या और नगरीकरण। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो थोड़ा काफ़ी फास्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा छोटा टॉपिक था तो आज ही जल्दी ख़त्म हो गया। ये जनसंख्या और नगरीकरण भी आपका बहुत छोटा टॉपिक है, ये भी जल्दी हो जाएगा। तो अब कल हम इसको कर लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा साइंस बचा है, हमारी पॉलिटी बची है, हमारा इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। इतना तो बचा ही है और देख लेती हूँ और क्या क्या बचा है। तो ठीक है, तो ज्योग्राफी फिनिश हो गई है, हिस्ट्री फिनिश हो गई है, आपकी एनवायरनमेंट फिनिश हो गई है और कल हम जनसंख्या और नगरीकरण भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।